आजकल एक मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है वंदे भारत जैसी हाई स्पीड की ट्रेन बनाने वाले जिस इंजीनियर को पद फ्री मिलना चाहिए था उसे कार्यक्रम में बुलाना तो दूर, उल्टा उस पर भ्रष्टाचार की जांच बैठा दी गई। बात आज से कोई 6 साल पुरानी 2016 की है। रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे, इंजीनियर के पद पर थे। उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे थे। रेलवे में आमतौर पर रिटायरमेंट के नज़दीक जब अंतिम पोस्टिंग का समय आता है तो कर्मचारी से उसकी पसंद पूछ ली जाती है। पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग इसलिए दी जाती है कि कर्मचारी अपने अंतिम 2 साल में पसंद की जगह घर, मकान इत्यादि बनवा ले और रिटायर होने के बाद सेटल होकर आराम से रह सके। मगर उस इंजीनियर अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग आईसीएफ चेन्नई में मांग ली। आईसीएफ बोले तो इनगरल कोच फैक्ट्री, रेल के डिब्बे बनाने वाला कारखाना। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा क्या इरादा है। वो इंजीनियर बोला अपने देश की अपनी खुद की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का इरादा है। ये वो दौर था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पेनिश टेल्को कंपनी के रेल के डिब्बों का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल सफल था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का करार भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उस इंजीनियर ने यह संकल्प लिया वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टेल्को से बेहतर ट्रेन बना लेगा, उसके भी आधे कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा आर यू श्योर वी कैन डू इट। यस सर। कितना पैसा चाहिए। R&D के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए सर। रेलवे ने उसको आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिया। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टीम खड़ी की और सभी काम में जुट गए। 2 साल के अथक परिश्रम से जो नायाब प्रोडक्ट तैयार हुआ उसे हम ट्रेन 18 बोले तो वंदे भारत रेक के नाम से भी जानते हैं। और जानते हैं 16 डिब्बे की इस ट्रेन 18 की लागत कितनी आई? सिर्फ 97 करोड़, जबकि टेल्को सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ मांग रही थी। 15 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन 18 के पहले रैक को वंदे भारत के रूप में वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखा के रवाना किया तो उस भव्य कार्यक्रम में ट्रेन 18 के निर्माताओं को बुलाया ही नहीं गया। उल्टे पूरी टीम के ऊपर नए सीआरबी ने विजिलेंस की जांच बैठा दी। आरोप लगा ट्रेन 18 के कल पुर्जे खरीदने में टेंडर प्रक्रिया का पालन न हुआ। साल भर वो जांच चली, कुछ नहीं निकला। कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, सो निकलता क्या? कहाँ तो 2 साल में 100 रैक बनने वाले थे, एक भी न बना। जांच और R&D के नाम पे 3 साल बर्बाद हुए। अंततः 2022 में उसी आईसीएफ ने उस तकनीक से 4 रैक बनाए जिन्हें अब दिल्ली, ऊना और बेंगलुरु, मैसूर और मुंबई में अहमदाबाद रूट पे चलाया जा रहा है। उस होनहार इंजीनियर का नाम था सुधांशु मणि साहब 2018 में रिटायर हो गए। यह मैसेज इंजीनियर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरह का मैसेज सच है या झूठा, इसकी हमने और हमारे प्रिय मित्र शैलेश भारतीय ने पड़ताल की और इस कोशिश में जुट गए उस होनहार इंजीनियर का पता लगाया जाए। हमारी कोशिश रंग लाई। उस होनहार इंजीनियर का हमें कहीं से नंबर मिल गया। फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आखिरकार वह हमसे मिलने को राजी हो गए। जब उनका डोर बेल बजाया तो वह बड़ी आत्मीयता से मिले। हमें कहीं से लगा ही नहीं वह इतने बड़े इंजीनियर रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने वाले ट्रेन वंदे भारत की कल्पना को साकार करने वाले सुधांशु मणि की। बता दें ट्रायल के दौरान पूर्णतः भारत में ही बनाई गई वंदे भारत ने गांधीनगर मुंबई के बीच ट्रायल के दौरान बुलेट ट्रेन को भी मात दे दिया। 2018 में रेलवे से रिटायर होने के लगभग 4 साल बाद वंदे भारत के एक भैंस और 29 अक्टूबर को एक गाय से टकराने तथा सोशल मीडिया पर यह जानकारी वायरल होने के बाद से वह चर्चा में है। भ्रष्टाचारियों द्वारा एक देशभक्त अधिकारी को आरोपी बना देने का सच उजागर न होता अगर सोशल मीडिया पर उपरोक्त जानकारी वायरल न होती। उन्होंने वायरल मैसेज को 95% सच बताया और कहा देश की राजनीति और अफसरशाही से आहत हैं। यहाँ बता दें 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही इस बात पर मंथन होने लगा था कि भारत में कैसे हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाए। आसान रास्ता यही था, ट्रैक तैयार किया जाए और विदेश से ट्रेन मंगाई जाए। किया भी यही जा रहा था। तमाम कोशिशों के बाद रेलवे विदेश से हाई स्पीड ट्रेन मंगाने को तैयार था। जापान समेत कई देशों से इस संबंध में बातचीत चल रही थी। इस बीच स्पेनिश कंपनी टेल्को ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन ट्रायल के लिए भारत भेजने का ऑफर रखा, जिसे कोई रूट मैप तैयार किए बगैर किसी ठोस बातचीत के सरकार ने मंजूरी दे दी। ट्रायल हुआ जो सफल भी रहा। सफल ट्रायल के बाद टेल्को ने कहा आप खरीदिए। 10 डिब्बों की कीमत बताई 250 करोड़। इसमें तकनीक देने की कंपनी तैयार नहीं थी। इस कीमत पर खरीद का कुछ भी अधिकारियों ने विरोध किया। सुधांशु मणि भी इस खरीद के खिलाफ थे।
उन्होंने अलग से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की और कहा अधिक कीमत में अपने देश में ही हाई स्पीड ट्रेन को बना देंगे। रेलवे के चेयरमैन ने सुधांशु मणि की बात को गंभीरता से लिया और पूछा कि क्या आप ऐसा कर लेंगे? आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल हैं। कुछ कोशिशों के बाद सुधांशु मणि का रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई के जीएम पद पर तबादला कर दिया गया। सुधांशु बताते हैं, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल के दौरान बजट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जीएम स्तर के अधिकारियों को दे दी गई थी, अतः पैसों का संकट नहीं था और बोर्ड की मंजूरी मिल गई थी। उन्होंने अपनी 500 इंजीनियरों की टीम के साथ रात दिन एक कर दिया। हर बोगी सेल्फ प्रोपेल्ड थी। ट्रेन लगभग तैयार थी। उस समय अफसरशाही और अंतर्राष्ट्रीय दलालों की लाभी भी हावी थी, जिससे 250 करोड़ में खरीदारी में उनके हिस्से भी कुछ आने की आस थी। वह पहले तो यह मान बैठे थे प्रयास फेल ही होगा। ट्रेन तैयार हो जाने की खबर से वह लाभी बौखला गई और ट्रेन निर्माण में आर्थिक अनियमितता के आरोप मढ़े जाने लगे। उनका दबाव इतना था, विजिलेंस जांच प्रारंभ हो गई। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारी जांच में उलझ गए और प्रोजेक्ट रुक गया। अपने देश की हाई स्पीड ट्रेन का सपना देखने वाले जिस इंजीनियर को देश को सर को आंखों पर उठाना चाहिए था, उन्हें गुमनाम तरीके से रिटायर हो जाने दिया गया। सुधांशु मणि का कहना है कि अफसरशाही जो न करा दे कम ही है। वे आज भी सरकारी तंत्र से खासे नाराज रहते हैं। रेलवे से अवकाश प्राप्त करने के बाद अपनी फील्ड के नए इंजीनियरों को रास्ता दिखाते हैं। उन्हें गाइड करने के लिए एक काउंसलिंग तो करते हैं, मगर एक शर्त होती है कि किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारी से सीधे तौर पर नहीं जुड़ेंगे। गाय भैंस टकराने से वंदे भारत ट्रेन को हुई क्षति को लेकर उन्होंने कहा कि पहली विकसित की गई ट्रेन में जैसे जैसे कमियां सामने आएंगी उन्हें सुधारा जाएगा। वह लखनऊ के एक अपार्टमेंट में रहते हुए आज भी अपने तरीके से देश की सेवा में जुटे हैं। सुधांशु मणि इंजीनियरिंग में दखल के साथ ही इतिहास और साहित्य से जुड़ी 7 किताबें लिखी, कविता, गजल और शोध के साथ ही नियमित आयोजन भी कराते हैं।